अब आपको हम अपने पार्टी के साथ में अगले भाग में लेकर चलता हूं। देखिए नारद मुनि भगवान शरीर दे दिए लेकिन रूप बंदर का दे दिए। स्वयंवर में बैठकर उछल कूद कर रहे हैं। शिव के दोनों गढ़ चुटकी ले रहे हैं, लेकिन महामुनि नारद को मालूम पड़ रहा है कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और किस प्रकार वो दोनों गढ़ कह रहे हैं। ये देखिए नारद को देख कर देखा देखा नारद मुनि बहुत प्रशंसा सुन करके उछल कूद रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि देखो बंदर है बैठा है, चुटकी ले रहे हैं इधर उधर, लेकिन नारद सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तब तक वहां पर नारायण अपना रूप धारण कर करके, यानी नारायण खुद आए स्वयंवर में, एक तरफ जाकर के बैठ गए। विश्व मोहिनी जो थी जयमाला लेकर इधर उधर टहली, लेकिन जब उसमें नारायण आ गए तो नारायण को जयमाला पहना दी, और नारायण जयमाला पहना दी तो समझिए स्वयंवर में शादी हो गई। नारायण लेकर के विश्व मोहिनी को वहां से चले गए। नारद को बड़ा क्रोध आया, सारे राजा निराश हो गए। नारद को भी क्रोध आया, मैंने प्रभु का रूप लिया, उनका रूप लिया, लेकिन ये आ करके ये फिर नारायण का रूप कौन धारण करके लेके गया विश्व मुनि को। वही गुस्सा आ गई, लेकिन उसी समय वह दोनों गढ़ कहते हैं, अरे पहले तुम अपना चेहरा जा करके पानी में देखो, शीशे में देखो, तुम्हारे रूप पर विश्व मोहिनी घृणा कर रही थी। कौन कहे तुम्हारे गले में जयमाल डालने को। कहते क्या देखिए, इतना कह के दोनों गढ़ करते क्या कहते हैं, क्या दो भागे यह कहके दोनों गढ़ भागे। लेकिन जिस समय वहीं जा करके कहके चिढ़ाते चिढ़ाते जा रहे थे, थोड़ी दूर पर जल था जो स्वयंवर में राजाओं के लिए रखा था घड़े में जा करके जल के भीतर जब नारद देखते हैं तो उनका रूप बंदर का था। उन्हें क्रोध आया कि नारायण से मैं सुंदर रूप मांगा, सुंदर शरीर मांगा, लेकिन नारायण ने बंदर बना दिया। क्रोध में गुस्से में आ करके पहले जाने के पहले उन गढ़ों के पीछे पड़ गए। ये गढ़ हमें चिढ़ाए रहे थे, मैं इनको श्राप दूंगा। कहते क्या है, तो आज कहीं दो भागे
जब भाग रहे थे, नारद मुनि देखे और राक्षसों को बोले, अरे दुष्ट राक्षस, तुमने हमें रूप के बारे में नहीं बताया बल्कि हमारा उपहास किया। जाओ, मैं श्राप दे देता हूँ, और श्राप देने के बाद तुम लोग पृथ्वी पे जा करके बहुत समय तक राक्षस बन के रहोगे और प्रभु से अनुनय विनय करोगे, लेकिन उद्धार जल्दी नहीं होगा। मैं श्राप देता हूँ। वही दोनों आकर के गण जो है जय विजय नहीं बल्कि है अर्जुन, जो बोलते हैं यमला अर्जुन हुए कन्हैया के यहाँ द्वापर में पेड़ बन करके बने हुए। जब कन्हैया ओखल से खींचे तो वही यमला अर्जुन निकल करके अपने रूप में आए, शिव के गण के रूप में आए। लेकिन वहाँ से जब चले क्रोधवश कि आज मैं विष्णु को भी देखता हूँ, नारायण को भी देखता हूँ, हमें रूप नहीं दिए, हमारा उपहास उड़ाए, और विष्णु के पास पहुँचते हैं तो क्रोध भर में देखिए करते क्या है नारद। नारद क्रोध से भगवान विष्णु के पास जाने वाले थे, लेकिन नारायण विचार किए और राजकुमारी जो विश्व मोहिनी थी उन्हीं के साथ में रास्ते में ही नारद के सामने प्रकट हो गए और देख करके बोलते हैं, अरे नारद, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नारद मुनि देख करके आग बबूला हो गए। अरे छलिया, तुमने छल लिया हमें, सुंदर रूप कहाँ दिया? सुंदर रूप देने के बजाय तुम्हें हमें बंदर का रूप दिया, तुमने हमें छल लिया। तुम स्वतंत्र हो ना, सोचते हो कोई आगे ना बढ़े, इसलिए तुम हमें बंदर का रूप दे दिए। मैं श्राप देता हूँ तुम्हें कि यही समय एक दिन आएगा जिस लिए मैं विश्व मोहिनी नारी के लिए विकल होकर के मैं दौड़ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तुम भी एक दिन नारी के विरह में बन बन भटकोगे, तब यही बंदर रूप वाला बन करके तुम्हारी सहायता करेगा। श्राप दे दिए, इसलिए देखिए आगे एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा? क्या? अरे नारद श्राप दे नारद के श्राप के कारण राम जी को एक कल्प में इस प्रकार अवतरित होना पड़ा था। हे उमा, भोलेनाथ बता रहे हैं कि नारद जिस समय श्राप दिए उसी समय भगवान विष्णु अपनी माया हटा लिए, और जहाँ वहाँ न राजकुमारी, न वहाँ नारायण, न वहाँ कोई शिलनिधि राजा, न वहाँ कोई देश, न कोई घोड़ा, न हाथी। नारद को जब माया हटी, ज्ञान हुआ कि मैंने तो माया में फंस करके प्रभु को श्राप दिया। जा करके महामुनि नारद नारायण के चरणों में गिर गए। हे स्वामी, हमसे क्या हो गया? मैंने जो क्रोध बस माया के बस होकर के आपको श्राप दे दिया। तो नारायण बोले, हे नारद, तुम अपने होश में नहीं दिए हो, मेरी ये माया थी, माया बस हमें लीला करनी थी, इसलिए तुम्हें मैं बंदर का रूप दिया। तुम अगर कुमारी से, इस विश्व मोहिनी से शादी कर लेते तो तुम माया जाल में फंस करके तुम्हारा संत का चोला जो है खत्म हो जाता, भक्ति खत्म हो जाती, तुम्हारी स्तुति खत्म हो जाती, प्रेम खत्म हो जाता। इसलिए मैं तुम्हें भक्ति देकर के बचाया हूँ, न कि माया में फंसाया हूँ। इसलिए वहाँ कहते क्या है, देखिए अंतिम भाव में, इसलिए बोलते हैं
श्रोता बंधुओं, यहाँ नारद का मोह, नारद का श्राप अंतिम बार समाप्त हुआ। अब मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ, जहाँ पर आपको प्रताप भानु की कथा मिलेगी। चढ़ बर बाज बार एक राजा, मृगया कर साज समाजा। यानी एक कथा मैं एक बार की तरफ ले चलूंगा। यहाँ प्रताप भानु अरिमर्दन और उसका मंत्री है, उसके पास ले